स्वागत करने के लिए एक बार फिर से अपने चैनल पर हूं। आप सबका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। ऐसे बंधु जो नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, या ऐसे बंधु जो निरंतर हमारे चैनल पर तो रहते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी, कमेंट भी और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर दबाएं। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं वह विषय है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। मित्रों, आप जानते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग दिव्यांग जन की श्रेणी में आता है और अब चूंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन दिव्यांगता की श्रेणी 21 हो गई है, परंतु सरकार की किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र एक अनिवार्य शर्त है। यह दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास, तो वो दिव्यांग जन को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ पाने से वंचित रहेगा। He can't be allowed to get the benefit of the schemes conducted by the government for the persons with disabilities. अब यहां पर दिव्यांगजन सर्टिफिकेट मिलने में, यानी विकलांगता प्रमाण पत्र मिलने में, सरकार ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक व्यवस्था बनाई है और इसी के तहत भारत सरकार ने दिव्यांगता के मापन के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी किया है, दिशा निर्देश भी जारी किया है। वह दिशा निर्देश पूरे भारत में लागू है। कोई भी व्यक्ति ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है तो अब ये सब ऑनलाइन होगा, यानी वेबसाइट स्वावलंबनकार्ड.gov.in पे उनको जाना पड़ेगा और फिर वहीं से उनको अप्लाई करना पड़ेगा। यूडीआईडी कार्ड के लिए भी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए भी, रिन्यूअल के लिए भी, अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए भी, और यदि खो गया है तो दोबारा प्राप्त करने के लिए भी। स्वावलंबनकार्ड.gov.in पे हमें क्या करना है वो हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे, वो आपके बीच में आएगी। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, यदि विकलांगता प्रमाण पत्र आपने अप्लाई कर दिया, आपका विकलांगता जितनी थी उतना प्रतिशत उन्होंने नहीं दिया, मानक का उल्लंघन किया है, तो आपको क्या करना है? सीधी सी बात है, आप जहां के निवासी हैं वहीं के जो बोर्ड है चिकित्सा के, यानी सीएमओ का बोर्ड जो बना हुआ है, सिर्फ वही आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। किसी अन्य जिले से यदि आप बनाते हैं या बनवाते हैं तो वह पहली बात तो बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो अगर कहीं चेकिंग हो गई, जांच हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आपने अप्लाई कर दिया और वह विकलांगता प्रमाण पत्र आपको लगता है, जैसे मेरे दोनों हाथ नहीं है, मैं कहता हूं मेरी विकलांगता का प्रतिशत 80 है, परंतु अगर डॉक्टर ने यह कह दिया, बहुत सारे ऐसे मामले हमारे पास आते हैं, हमने देखा भी है, उसकी विकलांगता पता लगा उस व्यक्ति का पूरा एक हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं, उनकी विकलांगता का प्रतिशत उन्होंने सिर्फ 40 दे दिया या 30 दे दिया। आप जानते हैं अभी भी बहुत कुछ सुधरने की जरूरत है पूरे समाज को, पूरे प्रशासन को। कुछ लोग ऐसे जो उसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो दुरुपयोग के कारण यदि कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमें क्या करना, यह जानने के लिए निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इसीलिए यह वीडियो आपके सामने जा रही है। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको यह लगता है कि विकलांगता प्रमाण पत्र जितनी आपकी विकलांगता है उतना नहीं दिया गया है, तो आप अपील करते हैं। अपील करने के लिए चूंकि नियमों में यह है, यदि आपका विकलांगता प्रतिशत कम है या नहीं है या जो भी है, वो अगर आपके आवेदन को निरस्त करते हैं तो भी आपको इन राइटिंग वो इन्फॉर्म करेंगे, अथॉरिटीज इन्फॉर्म करेंगी। उसकी कॉपी लीजिए और उस कॉपी को लेकर के अपीलेट अथॉरिटी बनाई जा चुकी हैं। अगर किसी प्रदेश में नहीं बनी है, जो स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक होते हैं वहां पर आपको देना चाहिए और वो आपकी अपील को सुनकर के उसका निस्तारण करेंगे। अब अपील कैसे करनी है आपको, यह भी एक ऐसा विषय है जिस पर विस्तृत रूप से आपको एक स्पेसिफिक हमको देना पड़ेगा। इसके लिए भी हम अलग से आपके लिए वीडियो लाएंगे। और यदि वो भी आपकी बात को नहीं सुनते हैं, यानी उसमें आपको अपील में 5 चीजें रखनी पड़ेंगी, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसने, 5 चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो अपील आपकी तैयार हो जाएगी। और उसी के आधार पर यदि निर्णय नहीं देते हैं तो फिर हमको माननीय उच्च न्यायालय में रिट की शरण में जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़िए, लड़िए, संघर्ष करिए। कानून के मुताबिक अपने अधिकारों को छोड़ना एक तरह से कायरता भी होती है, इसलिए आइए हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए, आगे बढ़िए। दिव्यांगजन के हित में संघर्ष करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।